क्या पितृदोष जो कुंडली में बताया जाता है या हमारे जीवन में या किसी ब्राह्मण आचार्य के द्वारा या तांत्रिक के द्वारा बताया जाता है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? देखिए, पितृदोष अपने आप में बहुत सिंपल होता है और बहुत पावरफुल होता है। ये एक तरह से ऐसा बैगेज होता है, ऐसे कार्मिक बैगेज कह लो, जो कि अगर आपके दादाजी ने उसकी भरपाई नहीं की है, ठीक है, कोई ड्यूटी थी या फादर के क्रियाक्रम थे उनके, या कुछ भी एक्सवाइजेड पितृदोष था जो कि उन्होंने उस समय उसको क्लियर नहीं किया, वो आने वाली जनरेशन पे स्टेप बाय स्टेप दिखना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपके अगर थर्ड पीढ़ी में पितृदोष की बहुत सीरियस कंडीशन थी, बहुत सीरियस पितृदोष था, अगर आप अपने पिताजी और उनके पिताजी की कुंडली या अपने पूरी फैमिली की कुंडली उठा के देखो, मीन्स भाई बहन की सभी की कुंडली में वो पितृदोष दिखता है साफ साफ। तो ऐसा होता क्यों है कि जो पितृदोष आपके फादर से पहले चला रहा है वो फादर में भी था, वो चीजें आपकी कुंडली में भी आ रही है, और इस चीज की श्योरिटी 100% है कि आने वाली जो जनरेशन है, आपके बच्चे जो है, वो उनके कुंडली में भी क्लियर चीजें इंडिकेशन रहेंगी कि सीवियर पितृदोष वहां पर रहेगा। जो सीरियस पितृदोष मैं कहता हूं, उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि पितृदोष एक जनरेशन आपको बताता है कि हाँ ये चीजें इसको हील कर लो, वहां पर प्रॉब्लम नहीं देते वो। सेकंड जनरेशन जब होता है तो वो चीजें दिखना शुरू होती है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लो, डराने की कोशिश। जो इम्पैक्ट करना या सीरियस तरीके से डैमेज करना, जहां पर आप सुनते हो कि मैरिज बहुत लेट हो रही है, लोगों की प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर उनके यहाँ ना बच्चे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र अगर हो रहा है, पुत्री हो रही है, तो रिटार्डेड हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, तो ये कंडीशन 3 जनरेशन के बाद आती है, जहां पर पितृ पूरी तरह से गिव अप कर देते हैं कि इनको अगर मेरी केयर नहीं है तो आने वाली जनरेशन जो है इसी तरह रहेगी। तो वहां पर ये सीरियस पितृदोष कहा जाता है, और वहां क्लियर चीजें दिखती हैं कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, या फिर बेटे और बाप में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली में अननेसेसरी कलह का माहौल हमेशा बना रहता है। तो पितृदोष एक ऐसी चीज है जो कि इजिली क्लियर की जा सकती है, क्योंकि एक बैगेज है आपका, इसको हम कार्मिक बैगेज कहते हैं, और आपको ही क्लियर करना है। अगर आप सोचो किसी को पैसे देके चीजें कर लोगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक आराम देगा, बट वो कार्मिक चीजें हैं वो आपको ही क्लियर करनी पड़ती है, और बहुत टफ नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट कहते हैं दान दक्षिणा हवन और प्लस एक अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, शिव पुराण का पाठ किया जाए एक पद्धति के साथ, तो चीजें हील हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपके पितरों की जो कहते हैं ना रुष्ट थे, वो एज अ ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाती है। इवन नेगेटिविटी भी तभी आपके ऊपर असर करती है जब आपके यहाँ पितरों की कृपा ना हो, क्योंकि फर्स्ट बैरियर जो रोकने का होता है आपके पितर होते हैं। तो अगर आप चाहें तो पितृ शांति एंड दोष निवारण साधना अभी 6 मंथ्स की स्टार्ट होने जा रही है, आप उसमें जुड़ सकते हो। नहीं भी जुड़ सकते, मेक श्योर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें, शिव पुराण का पाठ करें, हवन और हर अमावस्या पूर्णिमा पर दान दक्षिण जरूर निकालें, ताकि विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपके यहाँ जो पितृ दोष है वो काफी हद तक कम हो जाए और आपके पितरों की आपको ब्लेसिंग्स मिल सके।